Hello students, welcome back to the YouTube channel Accounts Expertise. In last session we have studied do one practical question for seeing the effects of debit and credit rule. हमने पिछले सेशन में कुछ एक्टिविटी की थी, NCERT का एग्जाम्पल 1 किया था जिसमें हमने जो लेजर्स है डिफरेंट लेजर्स उसमें कैसे इफेक्ट होता है ट्रांजेक्शन्स का, इक्वेशंस का, फिर उसको बैलेंस शीट में पोस्ट करके देखा। ठीक है, अब हमारा जनरल एंट्री का पार्ट स्टार्ट होता है। जनरल एंट्री का पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी ज़रूरी है, एक तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड दूसरा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, मतलब ये ग्रुप है। वैसे तो हमारे अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और स्टॉक इन हैंड अकाउंट। लेकिन ये जो सारे जितने भी अकाउंट्स हैं ये किस हेड में आते हैं। हमारे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ठीक है, इन तीनों के अंदर सारे अकाउंट्स आते हैं। कोई ना कोई जो अकाउंट होगा वो इन तीनों में से किसी एक में बाइफरकेट होगा, उसमें किसी के अंडर में आता होगा। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग। केवल 3 तरह के अकाउंट्स हैं जिसके अंदर सारे अकाउंट्स आते हैं, एक रियल है, एक पर्सनल है, एक नॉमिनल है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरीज। जो पर्सनल अकाउंट है ये वाला, ये 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई है, एक है आर्टिफिशियल, एक नेचुरल और एक रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ यू फेल टू आइडेंटिफाई एन अकाउंट करेक्टली, अगर हम कोई अकाउंट करेक्टली आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल, एज आइदर अ रियल, पर्सनल और नॉमिनल। अगर हम ये पहचानने में भूल करते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, पर रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, तो इन मोस्ट केसेस यू विल गेट एंड अप रिकॉर्डिंग इनकरेक्ट जनरल एंट्रीज। तो हम क्या कर देंगे, इनकरेक्ट जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि करेक्ट एंट्रीज का जो बेस है रिकॉर्ड करने का वो यही है कि पहले हमें अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो रियल है या पर्सनल है या नॉमिनल, तभी हमारी एंट्रीज़ क्या होंगी, जनरल एंट्रीज़ करेक्ट होंगी। ठीक है, तो हमने पढ़े 3 अकाउंट्स, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। अब हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट्स की डेफिनेशन कि रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं। सबसे पहला, ऑल एसेट्स ऑफ अ फर्म। फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वो सारी क्या होती हैं, रियल अकाउंट्स होती हैं। जैसे कि टेंजिबल जो दिखती हैं आंखों से, इंटेंजिबल जो आंखों से जो जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, फॉल अंडर द कैटेगरी रियल अकाउंट्स। ठीक है ना, तो हमारे जो एसेट्स हैं फर्म के, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, वो किसके उसमें आते हैं, रियल अकाउंट्स में। अब टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, आर रिलेटेड टू थिंग्स डेट कैन बी टच्ड। जैसे आपको अभी बताया, जो टच कर सकते हैं जिसको, या फिजिकली उसको देख सकते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, लैंड, ठीक है, डेटर्स, ठीक है, कैश। तो ये सब हमारे क्या हुए, टेंजिबल रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में कौन कौन से हुए, एक हुआ टेंजिबल और एक हुआ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू थिंग्स दैट कांट बी टच्ड, जैसे हम टच नहीं कर सकते और फिजिकली देख नहीं सकते। जैसे गुडविल, हमारी कंपनी की गुडविल है, उसे कोई गुडविल किसी का नाम थोड़ी ना है पर्सन का कि हम उसको नाम गुडविल, गुडविल तो क्या होती है, रेपुटेशन कंपनी की। पेटेंट्स, जो हमने कंपनी के पेटेंट्स ले रखे हैं, ट्रेडमार्क्स ले रखे हैं, कॉपीराइट्स ले रखे हैं, ये सब इंटेंजिबल कंपनी की एसेट्स होती है और इंटेंजिबल की कैटेगरी में आती हैं। अब इस जो रियल अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल है, हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़ा। अब दूसरी बात कि इसका गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट्स।
इसका गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, और जो जा रहा है कम्स इन, कम्स इन का मतलब आ रहा है, और गोज़ आउट का मतलब जो जा रहा है। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है कैश, तो कैश क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश जा रहा है तो क्या होगा, कैश अकाउंट। जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो नीचे क्रेडिट नहीं करते हैं, जब कोई डेबिट करते हैं तब हम उसके आगे डेबिट लिखते हैं। वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो जनरल एंट्री का, जैसे मैंने किसी को कैश दिया, ठीक है, सैलरी पे की, मैंने सैलरी पे की कैश में, सैलरी टू कैश, तो कैश यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ डेबिट करने पे आ रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो रियल अकाउंट्स का क्या रूल है कि जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करना है, और जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द ट्रांजेक्शन बिलो शोज द इंट्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट रियल अकाउंट्स, वन इज़ द फर्नीचर and other is the cash. Both the of them are assets of the company and hence classified as real accounts. One is furniture and other is cash as classified as real accounts. जैसे देखो, एक ट्रांजेक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आया, ठीक है, और कैश गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू कैश। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, रियल अकाउंट्स किससे बेस होते हैं, हमारे कंपनी की एसेट से। फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो ये दोनों क्या हुए, ये भी रियल अकाउंट हुआ और ये भी रियल अकाउंट हुआ। अब हम इसके आगे अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे जब ये एंट्री करते हैं तो 10,000 और 10,000। ठीक है, तो यही एंट्री नीचे बताई हुई है कि अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, और फर्नीचर क्या हुआ, आया, देखो फर्नीचर हमारी बिजनेस में आया, तो व्हाट कम्स इन, क्या आया, फर्नीचर आया, और क्या गया, हमने क्या दिया, क्या फर्नीचर हमने फ्री में ख़रीदा, नहीं, तो हमने फर्नीचर के बदले में क्या दिया, व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट किया कैश अकाउंट, कैश गया फर्नीचर आया, कैश गया फर्नीचर आया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी किस से एंट्री हो जाएगी, 10,000 से, और ये भी 10,000 से। तो बस इसको अब क्या करना है, इसको घोट कर जैसे पी जाते हैं ना, पी जाना है कि ये जो रूल्स हैं इसको बहुत अच्छी तरह से रिमाइंड करना है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी सारी जो भी आगे और भी ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी। ये तो केवल एक सिंगल एग्जांपल दिया है, इसमें और भी एंट्रीज़ होगी जो हमारे इसी रूल के पर बेस है। हमें पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। तो इसका रूल हमने क्या पढ़ा कि रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज़ आउट। अब दूसरा आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे आता है, पर्सनल अकाउंट होता है किसी पर्सन से रिलेटेड, पर्सन रिलेटेड। जैसे इसमें अब पर्सन में कौन कौन आता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरी एंटिटी, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, कोई मोहन, जैसे मोहन, सोहन, ठीक है, कोई बैंक जैसे SBI, ठीक है, कोई क्रेडिट, ये अब ये क्या है हमारे
क्रेडिटर्स, और मान लो ये है डेटर्स। जो पर्सन से रिलेटेड है, पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई एंटिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक, ठीक है, तो उसमें हमारे पर्सनल अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। देखो जैसे डेटर्स, द अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंपनीज। ए फ्यू एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स इंक्लूड डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अकाउंट्स, अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ गुड्स सप्लायर, सप्लायर कौन हुआ, क्रेडिटर्स जिससे माल खरीदा, और ये क्रेडिटर्स कस्टमर्स कौन हुए, जिसको माल बेचा, डेटर्स। और कैपिटल, ड्राइंग्स, इसमें क्या आती है हमारी, कैपिटल भी आती है, क्योंकि कैपिटल कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बिजनेस को, ठीक है, और हमारा बिजनेस भी क्या है, एक एंटिटी है, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। ड्राइंग्स में क्या करते हैं, ओनर इज ऑल्सो ए पर्सन। ड्राइंग्स कौन करता है, एक ओनर, तो जिसने पैसा निकाला वो भी तो क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो नेचुरल पर्सन, अब हमारे तीन हमने पढ़े थे, नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट्स कौन से होते हैं हमारे, दिस टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट इज द सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ ऑल एंड इंक्लूड्स ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएशन। जो भगवान ने बनाए हैं उनको हम नेचुरल पर्सन अकाउंट्स कहते हैं। हु हैव द एबिलिटी टू डील, हु इन मोस्ट केसेस आर पीपल। कौन है नेचुरल पर्सन, जो पीपल्स है, जैसे कुमार अकाउंट, एडम्स अकाउंट, सोहन, मोहन, राम, श्याम, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सनस है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे कोई कंपनी बनाई, एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्लब्स, स्कूल्स, ये सब क्या हुए हमारे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स विच आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ सच एज कॉर्पोरेट बॉडीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स। मेड बाय गॉड, नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, मेड बाय ह्यूमन, artificial personal accounts, and representative personal accounts means third, accounts which represent a certain person or a group directly or indirectly। अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्टेन ग्रुप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेट्स से दैट द वेजेस आर पेड इन एडवांस टू एन एम्प्लॉय। ए वेज पेड account will be opened in the books of accounts. This wage prepaid account is a representative personal account indirectly linked to a person। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई हमने प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, ये प्रीपेड क्या हो गया हमारा, पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड क्या होते हैं, कोई भी हम खर्चा जो प्रीपेड करते हैं वो हमारी एसेट होती है। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या है, एक्सपेंस की बात नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही है वेजेस की बात। वेजेस हम किसको देते हैं, पर्सन को। तो पर्सन से क्या होता है, पर्सन को दिया है तो हमारे पर्सन जो है वो किस अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स को, ठीक है। अगर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते तो एक्सपेंसेस के लिए हमारा दूसरा अकाउंट है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है, तो एसेट हमारी किस में जाती है, प्रीपेड रियल अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपेड वेजेस हमने दिया, तो ये किसको दिया हमने, किसी पर्सन को दिया, तो वो किस में आता है, हमारा पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। अब इसका क्या रूल है, गोल्डन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए, डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया, अब मैंने मान लो कुछ पैसा मुझे रिसीव किया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे, मोहन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रिसीव किया किससे, मोहन से रिसीव, तो मुझे किसने दिया, मोहन ने दिया, तो गिवर कौन हुआ, मोहन, ठीक है। तो मोहन ने पैसा दिया, तो वो क्या हुआ, ये हमारा हो गया कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, और ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट।
अब मान लो मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने किसी को पैसा दिया, मान लो राम, अकाउंट डेबिट टू कैश। अब किसको क्या दिया मैंने, कैश दिया राम को, तो हमने रिसीवर को, जिसने पैसा रिसीव किया हमारे से, उसको मैंने डेबिट किया। ठीक है, तो ये राम हमारा क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट, और कैश हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट। ज़रूरी नहीं है कि एक एंट्री में हमारे एक ही टाइप का अकाउंट यूज़ होगा। हमारे जनरल एंट्री में हमारे जो रियल, पर्सनल, नॉमिनल कोई सा भी अकाउंट किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारा पर्सनल अकाउंट भी था और रियल भी था। ठीक है ना, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट होता है और राम क्या है, पर्सन। अगर ये आया कि एंट्री क्या बनेगी, जैसे पे अमाउंट पेड टू राम, अमाउंट पेड किया है मतलब कैश दिया है किसको, राम को। तो राम, अब हमें आइडेंटिफाई करना है राम क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट, और अमाउंट पेड किया है कैश, हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, तो अब हमें क्या इसमें ये देखना है कि हमें डेबिट किसको करना है, रिसीवर को। अब यहाँ पे क्या था, राम रिसीवर था। ठीक है, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब कैश दिया मोहन को, कैश रिसीव किया हमने मोहन से, तो मोहन कौन था, हमारा गिवर था, हमको दिया। और जब हमने किसी को दिया तो वो हमारा रिसीवर था। आइए हम इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। द ट्रांजेक्शन बिलो डेमोन्स्ट्रेट द इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन, पर्सनल अकाउंट, वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड द अदर इज बैंक, पेड अनरियल प्राइवेट लिमिटेड 24,000 बाई चेक। हमने अनरियल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसको ये चेक दिया। ठीक है, चेक दिया मतलब बैंक अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो अनपेड अनरियल प्राइवेट लिमिटेड को पैसा दिया, तो एंट्री क्या बनेगी, अनरियल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर। पैसा किसने रिसीव किया, अनरियल प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, ये कौन हो गया हमारा, ये रिसीवर। ठीक है, और गया क्या, व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पे तो हमने रिसीवर का फॉर्मूला लगाया कि पैसा किसने रिसीव किया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, व्हाट गोज आउट। क्या गया, कै बैंक चेक गया। ठीक है, कितने अमाउंट से, 24,000 से इसका अमाउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 24,000 से बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक टू दिस कंपनी। ठीक है, तो दोनों क्या थे, आर्टिफिशियल पर्सन। हमने क्या किया, तो यहाँ पे कौन सा रूल हुआ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब आता है हमारा थर्ड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड नॉमिनल इज एग्जिस्टिंग इन सेम ओनली and the meaning remains absolutely true in accounting sense too, because nominal account do not really exist in physical form, but behind every nominal account money is involved. मनी नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, वो हमें फिजिकली दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें क्या होता है, अमाउंट इन्वॉल्व होता है। डो नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म बट बिहाइंड एवरी नॉमिनल अकाउंट मनी इज इन्वॉल्व। जैसे परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ठीक है, माल खरीदा, सैलरी पे की,
सेल्स माल बेचा, कमीशन रिसीव किया, या कोई भी एक्सपेंस हुआ या कोई भी गेन हुआ, तो वो किस में आते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होता है, किससे रिलेटेड होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स, गेन्स से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चों को और नुकसान को डेबिट करना है, और सभी इनकम को और फ़ायदे को, मुनाफे को क्रेडिट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एंट्री बताता हूँ। मैंने कोई मशीनरी सेल की प्रॉफिट पर, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, मशीनरी सेल की कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया ना, व्हाट कम्स इन, कैश आया। ठीक है, टू मशीनरी, व्हाट गोज आउट, क्या गया? मशीनरी गई। मान लो मैंने मशीनरी बेची 50,000 में, और मशीनरी की वैल्यू कितनी की थी? 30,000 की। तो मैंने मशीनरी क्या करी? फ़ायदे में बेची ना, तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने से? 20,000 से। तो हमने यहीं पे तो यही तो रूल फॉलो किया है हमने, कि क्रेडिट करना है सभी इनकम्स और गेंस को। तो हमने इनकम क्या हुआ, ये हमारा डेबिट साइड है, ये डेबिट है, और ये हमारे दोनों क्रेडिट है। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। एक होती है सिंगल एंट्री, जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ी, उसमें केवल 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। ये जो है जिसमें हमारे 2 से ज़्यादा लेजर इफेक्ट हो रहे हैं, वो हमारी कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट को हमने क्रेडिट किया है। अब मान लो कोई लॉसेस हुआ है, हमने गुड्स सेल किया डेटर्स, जैसे हमने क्या किया? डेटर से पैसा रिसीव किया, लेकिन हमें लेना था कितना? डेटर से 40,000, लेकिन उसने दिया हमको केवल 35,000 लेना था। डेटर से 40,000 और डेटर ने दिया केवल 35,000 रुपये, तो कितने का? 5,000 का हमें नुकसान हुआ ना। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। ठीक है, टू डेटर्स, डेटर्स हमारी बुक्स में कितने खड़े थे? हमें कितने लेने थे? 40,000, लेकिन आए कितने कैश में? केवल 35,000। बाकी क्या हुआ? बाकी मान लो हमने उसको 40,000 जो था, उसने 35,000 दिए, हमने उस पर क्या किया? हमने उससे कहा चल वो देने के लिए मतलब समर्थ नहीं था देने के लिए पैसा, तो हमने कहा चलो 40 नहीं दे सकते हो, 35 दे दो। तो उसने 5,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 5,000, तो हमारी एंट्री बन गई ये। कैश अकाउंट, कैश रिसीव किया 35,000, डिस्काउंट गिवन। अब देखो यहाँ पे कितने अकाउंट हैं? यहाँ पे तीनों अकाउंट आ गए हमारे। ये कैश हो गया, रियल अकाउंट, डिस्काउंट गिवन ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि लॉस हुआ ना। डिस्काउंट देना माना क्या? लॉस होना। तो लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। यहाँ हमने क्रेडिट किया था सेल ऑफ मशीनरी को, क्योंकि हमें गेन हुआ था 20,000 का। यहाँ हमको लॉस हुआ तो हम डेबिट कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है हमारा। और डेटर्स हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ तीन अकाउंट आ गए हमारे यहाँ पे। तो इसको समझना थोड़ा सा पड़ेगा, तभी हम इस एंट्रीज को कर पाएंगे। आगे अभी तो केवल मैंने आपको यहाँ पे समझाया है बस थोड़ा। जब एंट्री प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तब। तो हमारा ये हमें को बिल्कुल क्रैम कर लेना है कि कभी खर्चों को डेबिट करना है और नुकसान को, और क्रेडिट करना है इनकम्स और
गेंस को। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल, द फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ ट्रांजेक्शन वेयर अ नॉमिनल अकाउंट डील्स विद द परचेज गुड्स ₹15,000 इन कैश। हमने गुड्स खरीदा। अब देखो गुड्स, अब हम सीधे गुड्स नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि गुड्स का काफ़ी चीज़ों में बाइफरकेट है। गुड्स को हम गुड्स में सारी चीज़ आती है, माल खरीदा हुआ माल, सेल जो माल बेचा, ठीक है, जो माल परचेज रिटर्न जो माल वापस हो गया, सेल रिटर्न। तो अब गुड्स को हम हर जगह गुड्स लिखेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा वो परचेज है या सेल है, वो परचेज रिटर्न का है या सेल रिटर्न का है, ठीक है। तो हम गुड्स नाम ना लिखकर उसको इंडिविजुअली हम बाइफरकेट करते हैं कि परचेज अकाउंट भी गुड्स अकाउंट है हमारा, और सेल भी हमारा गुड्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न भी और सेल रिटर्न भी, ठीक है। तो गुड्स आया, ठीक है, लेकिन हम गुड्स को किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परचेज, क्योंकि परचेज माल खरीदा, तो परचेज माना क्या होता है? खरीदना। तो परचेज आया नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। डेबिट ऑल क्या था? ऑल एक्सपेंसेस, सभी खर्चों को डेबिट करना है। अब माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो उसके लिए क्या क्या किया है हमने? खर्चा किया है ना। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, ठीक है, और रेंट का पे करते हैं, ऐसे ही हमने गुड्स के लिए पे किया, तो गुड्स पे किया तो हमारा वो क्या हो गया? खर्चा। और दूसरा अकाउंट क्या है हमारा? रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट। ये क्या था? परचेज अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जब इसका उल्टा होगा, जब इसका जब इसका उल्टा होगा तो क्या होगा? क्रेडिट ऑल इनकम्स। यहाँ पे ऊपर कैश आ जाएगा, नीचे सेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट कम्स इन कैश आया और गुड्स गया, ठीक है। तो सेल हो गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑल इनकम्स, क्योंकि सेल होने पे क्या होती है? हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो हमारे ये नॉमिनल अकाउंट हुआ और ये रियल अकाउंट हुआ। ये व्हाट गोज आउट और ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो ये गोल्डन रूल हमारा समरी पढ़ते हैं इसकी। रियल अकाउंट में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस, बिजनेस में क्या आया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से क्या गया। इसको हम कैश एक एग्जांपल दे देते हैं। कैश, कैश गया, कैश आया, ठीक है। कोई मशीन सेल मशीन आई या मशीन गई, मशीनरी, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए। पर्सनल अकाउंट के रिसीवर, ठीक है, जिसको मैंने पैसा दिया, मान लो मोहन मेरा क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर्स हमारे क्या हुए? पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, जिससे मैंने पैसा लिया, राम, वो मेरे क्या थे? डेटर्स। डेटर्स से क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस ऑफ द बिजनेस, सभी खर्चों को और नुकसान को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और जितने भी इनकम्स और गेंस हैं उनको क्रेडिट कर दो, जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था। अब बस हम थोड़ी सी एंट्री और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटिटी नेम्ड ऑरेंज लिमिटेड ने क्या किया? ऑरेंज लिमिटेड ने 10,000 बैंक में जमा कराए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों में क्या है? रियल अकाउंट। बैंक भी हमारा रियल अकाउंट है और ये भी हमारा रियल अकाउंट है। बैंक क्या है? एक पर्सनल एंड ये रियल, सॉरी सॉरी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? बैंक, जो हमने पहले पढ़ा था कि बैंक हमारा क्या है? SBI, जैसे हमने बताया था, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये
बैंक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट एंड कैश हमारा रियल अकाउंट। ऐसी परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट, गुड्स परचेज किया एप्पल लिमिटेड से, एप्पल लिमिटेड हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया क्योंकि वो एक एंटिटी है, वो एक एंटिटी है। और परचेज हमने खर्चा किया खरीदने के लिए, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा वर्थ रुपीज़ टू मेलन लिमिटेड, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, ये रॉन्ग एंट्री हो गई है। इसकी एंट्री होगी मेलन लिमिटेड टू सेल्स। क्या हुआ, इनकम रिसीव हुई है ना हमको, यहाँ पे क्या हुआ, इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो मेलन लिमिटेड क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, कितने से, 35,000 से। इसकी एंट्री ये होगी, सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज़ 35,000 टू मेलन लिमिटेड, मेलन लिमिटेड पर्सनल अकाउंट एंड सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट। पेज 12,000 एज रेंट, रेंट क्या हुआ, खर्चा, रेंट टू, अब कैश दिया या बैंक से दिया, ठीक है। तो 12,000 दिया, रेंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट, और बैंक हमारा पर्सनल, और कैश हमारा रियल, ठीक है। अर्न ₹3,000 एट इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये रियल की जगह पर्सनल, बैंक इज पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ मतलब फ़ायदा, इनकम रिसीव हुई है, तो ये नॉमिनल हो जाएगा। और बैंक क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। अब हम आगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंसेप्चुअल पार्ट था आज, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आराम से इजीली कर सकें। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। गुड बाय, टेक केयर।